हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि आपको रिकॉर्डेड वे में क्लास को देने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसके पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था आधुनिक भारत में। हमने आपको असहयोग आंदोलन पढ़ाया था दोस्तों। हमने आपको बताया था कैसे चौरी चौरा कांड होता है 9 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड के बाद कैसे जो है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को, माफ करिएगा, और कैसे जो है 10 फरवरी 1900 मतलब कैसे जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को 10 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद असहयोग आंदोलन के द्वारा जो भारत के जनमानस में जो एक उत्साह उभरा था, हाँ दोस्तों, जो एक उत्साह उभरा था भारत के युवाओं के प्रति, और भारत की आज़ादी को लेकर के एक प्रकार से कहें स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी का सहयोग, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी नौकरियां, अपनी वकालत, अपनी पढ़ाई, विश्वविद्यालय की पढ़ाई सब कुछ छोड़ करके गांधी जी के साथ जुटे थे। और एकाएक जो है एक घटना होती है, और वो घटना होती है चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान था चौरी चौरा, वहीं पर जो यह घटना होती है दोस्तों, उसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इस असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद, हाँ दोस्तों, क्या कुछ घटनाएं हो रही है भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है या जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसे आप समझने का प्रयास करिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस की जब एक प्रकार से कहें कि पूरी की पूरी जो बागडोर गांधी जी अपने हाथ में संभाल लिए थे, एक प्रकार से कहें असहयोग आंदोलन इन्हीं दो धड़ों के द्वारा ये चलाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फलतः क्या होता है दोस्तों, जो चौरी चौरा कांड की जो घटना होती है इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है दोस्तों। और जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो निंदा प्रस्ताव, गांधी जी की आलोचना बड़े पैमाने पर होती है दोस्तों। कुछ लोग जो है इसे कहते हैं कि कन्याकुमारी के किसी गांव में जो है अपराध हुआ है तो उसकी सजा हिमालय को क्यों दिया जा रहा है। अलग अलग लोग स्टेटमेंट देते हैं, मोतीलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है, सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट आता है। तो जितने लोग होते हैं गांधी जी की आलोचना भी खूब भरसक करते हैं, लेकिन गांधी जी जो है इन सारे लोगों की आलोचनाओं का जवाब जो है यह कहते हुए देते हैं कि जेलों में बंद कैदी जो होते हैं वो मृतप्राय होते हैं। हाँ, जेलों में जो बंद कैदी होते हैं वो मृतप्राय होते हैं। तो इन सारी चीजों की क्लासेस हम इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से ले चुके हैं। है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस जो हम लाइव में पढ़ा रहे थे आप लोगों को, आप वहां पर जा करके अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि स्वराज्य पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हो रही है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और आज के वीडियो में बस यही समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हो रही है। हाँ दोस्तों, तो देर न करते हुए चलिए अब हम शुरू करने का प्रयास करते हैं। सब कुछ अच्छा से दिख रहा है दोस्तों। ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना मार्च 1923 में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने आपको बताया स्वराज पार्टी के गठन का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेना था। ये प्रमुख कारण था या मुख्य कारण आप समझ सकते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद यह प्रश्न उठा कि 1919 यानी 1919 में अंग्रेजों ने एक सुधार किया था। वह सुधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार के नाम से उसे जाना जाता है। उस रिपोर्ट में यह था दोस्तों, विधान परिषदों का जो संख्या था उसे बढ़ाया गया था, थोड़ी बहुत जो है क्या दिया गया था, स्वायत्तता जो है राज्यों में दिया गया था। तो उन्हीं 1919 के सुधारों के द्वारा घोषित विधानसभा में भाग लिया जाए या न लिया जाए, यानी प्रतिनिधित्व देने की बात अंग्रेज किए थे। तो इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो है दोस्तों, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद यह प्रश्न उठा कि 1919 के सुधारों के द्वारा घोषित जो विधानसभाओं की जो स्थापना किए थे अंग्रेज, उसमें भाग लिया जाए या न लिया जाए। इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो है दोस्तों, इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए कि अंग्रेजों ने जो सुधार किया 1919 में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, इस अधिनियम
के द्वारा जो विधानसभाओं की जो रचना किया गया है, उन विधान परिषदों में, विधानसभा बार बार करें दोस्तों, विधान परिषद यानी उस समय का विधान परिषद, आज का लोकसभा, आप समझ लीजिए कि इन विधान परिषदों में जाया जाए या न जाया जाए, इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो है दोस्तों, विचार विमर्श करने के लिए फाइनली क्या होता है, कांग्रेस भी 3 धड़ों में बढ़ जाती है। वो 3 धड़े कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम परिवर्तनवादी कहते हैं, एक को हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं, और दूसरे को कहा जाता है केंद्रीय दल कहा जाता है। यानी कुछ लोगों का मानना था कि विधानसभा में प्रवेश किया जाए, विधानसभा में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का, सरकार की जो है कार्यप्रणाली का जो है विरोध किया जाए। लेकिन कुछ का मानना था कि नहीं, इस नीति का जो इन्होंने 1919 का रेगुलेशन, 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया, इस नीति का ही संपूर्ण रूप से विरोध किया जाए। और कुछ लोगों का मानना था, जिन्हें केंद्रीय दल कहा जाता है, उनका मानना था कि नहीं, अब विधानसभा में चुनकर जाइए, सरकार के काम में अड़ंगा डालिए और उनकी नीति का, उनकी कार्यप्रणाली का पूरी तरीके से बहिष्कार करिए। हाँ दोस्तों, आइए उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं कि इसी प्रश्न पर कि विधानसभा में जाया जाए या न जाया जाए, या जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसे जो है इसके द्वारा जो है विधानसभा में जाया जाए या न जाया जाए, इसी बात को लेकर के जो है दोस्तों, एक दल था जिसे परिवर्तनवादी दल कहा जाता था, जिसमें CR दास थे, यानी चित्तरंजन दास थे, जिन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता, आप इन्हें जानते रहिए, प्लस मोतीलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य क्या था कि सभाओं में प्रवेश किया जाए और यहाँ पर असहयोग किया जाए, यानी हम सांसद बन के जाएं, यानी क्या कहें, विधान परिषदों में चुनकर जाएं, लेकिन वहां पर सरकार की जो है किसी प्रकार की मदद न करे, वहां पर असहयोग करे। इनका लोगों का मानना यह था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है परिवर्तनवादी, या इन्हें चेंजर कहा जाता है, चेंजर कहा जाता है। इनका मानना था, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का मानना था कि विधान परिषदों में हम लोग चुन के जाएं, कांग्रेस के जितने सदस्य हैं वो चुन कर जाएं, वहां पर विधान परिषदों में सरकार को असहयोग करें, किसी भी कार्य को वो अगर पूछे आए तो उनका पूरी तरीके से विरोध करें। ये थे दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है परिवर्तनवादी या चेंजर। और एक होते हैं अपरिवर्तनवादी, जिन्हें नो चेंजर कहा जाता है। इनमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अंसारी थे, NG रंगा थे और आयंगर थे। जब हम आपको नील आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो नील आंदोलन जब हम आपको पढ़ा रहे थे लाइव में दोस्तों, तो वहां पर हमने NG रंगा का जिक्र नहीं किया था। ये NG रंगा वही है दोस्तों जिन्होंने गांधी जी का विरोध किए थे, विरोध बिहार में। अगर कभी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बिहार में जब चंपारण में गांधी जी के नील आंदोलन का विरोध कौन से किसान नेता ने किया था, वो थे NG रंगा, आप इन्हें जानते रहिए दोस्तों। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा और आयंगर जो है दोस्तों, यही श्रीनिवास आयंगर। तो ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाते हैं, नो चेंजर कहलाते हैं। इनका मानना था दोस्तों, इनका उद्देश्य था कि इन लोगों ने विधानसभा में प्रवेश की नीति का ही विरोध किया था। इनका मानना था कि जो इन्होंने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिन्हें भारत शासन अधिनियम कहा जाता है 1919, इन लोगों का मानना था, जिन्हें नो चेंजर कहा जाता है, अपरिवर्तनवादी कहा जाता है, इनका मानना था इन लोगों का कि हमें जो ये सुधार आया है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसी का ही विरोध करना चाहिए, इसे पूरी तरीके से जो है दोस्तों लागू न होने दिया जाए, इसी का विरोध किया जाए। और चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनका मानना था, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता है, चेंजर कहा जाता है, इनका मानना था कि विधानसभा में चुन के हम लोग जाएं, वहां पर सरकार का असहयोग करे। इन्होंने जो सिस्टम बनाया है भारत शासन अधिनियम के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा हम लोग चुन के जाएं, वहां पर असहयोग करें। और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा, इनका मानना था कि ये जो शासन अधिनियम आया 1919, हमें इसी का ही विरोध करना चाहिए। लेकिन उन्हीं में से एक मध्यस्थ दल था, केंद्रीय दल था, जिसकी अध्यक्षता या कहीं जिनके नेतृत्व में था वो केंद्रीय दल, वो थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जी का जो मानना था दोस्तों, दोनों के मध्य समन्वय चाहते थे, इसका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद किए थे। इनका उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश करके विधेयकों एवं सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए, यानी जो भी विधेयक वो लोग लाए उसका विरोध किया जाए, जो नीति बनाए उसका विरोध किया जाए, इनका मानना था। यानी एक प्रकार से कहें, ये भी कहीं न कहीं इस पक्ष में थे कि विधान परिषदों में जाएं, यहाँ पे है दोस्तों, विधान परिषदों में जाएं, यानी एक पूरे
सिस्टम का विरोध करना और एक विधान परिषदों में इंटर कर जाएं, वहां पर सरकार को असहयोग करें, और एक का मानना था कि नहीं प्रवेश कर जाएं, नीति का विरोध करें, उनके जो है सरकारी कार्यों का विरोध करें, इनका मानना था। अब हुआ क्या दोस्तों, यानी अब देखिए स्वराज पार्टी के गठन या कहें गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद और गांधी जी के जेल में जाने के बाद कहीं न कहीं जो भारत का जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, स्वराज्य जो की भावनाएं बढ़ रही थी, वो कहीं न कहीं जीर्णशील अवस्था में चली जाती हैं, लेकिन कुछ लोग उसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, असहयोग आंदोलन स्थगन के बाद तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद देश में एक निराशा का वातावरण छा गया था। ये हमने पहले भी आपको जिक्र किया है। निराशा के इसी माहौल में जून 1922 में कांग्रेस ने भावी रणनीति हेतु, यानी जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तो कांग्रेस की भावी रणनीति, आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए जो है दोस्तों, जून 1922 में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन किया। सविनय अवज्ञा जांच समिति बनाई थी, जिसकी स्थापना किया था, यानी सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना किए थे कांग्रेस गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जून 1922 में। हाँ दोस्तों, जून 1922 में इस समिति के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान तथा प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जून 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति जो गठित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान तथा उसका प्रतिवेदन जो है मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। यानी किनका जो है दोस्तों, सविनय अवज्ञा जांच समिति जून 1922 में जो गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे और इसका प्रतिवेदन कौन तैयार किए थे, मोतीलाल नेहरू। आप इन्हें जानते रहिए दोस्तों। समिति में अन्य सदस्य थे डॉक्टर अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा आदि। इनके नाम जानते रहिए, हो सकता कभी पूछ ले दोस्तों। सविनय अवज्ञा जांच समिति जिसकी स्थापना जून 1922 में किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य इसके नहीं थे या कौन कौन से सदस्य इसमें थे, तो आप जानते रहिए। हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया हकीम अजमल खान अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू ने इसका प्रतिवेदन तैयार किया था, विट्ठल भाई पटेल थे और सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर अंसारी थे और कस्तूरी रंगा थे। इन्हें जानते रहिए दोस्तों। अब आइए, स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा कहाँ किया गया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और कई बार वनडे एग्जाम के पर्सपेक्ट से कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों आप लोगों से। तो ये पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था उसकी घोषणा कहाँ किया गया था। तो स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कांग्रेस के 1922 में गया के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1922 में, भी जानते रहिए वो गया में हुआ था। और इसी गया के अधिवेशन में चित्तरंजन दास, यानी देश बंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास कहा जाता है, इन्होंने घोषणा किया था स्वराज पार्टी के गठन की है। हाँ दोस्तों, और स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, मार्च 1923 में। कई बार परीक्षा में स्टेटमेंट के तौर पर ये मिलान करने के लिए आया है दोस्तों। इसकी स्थापना मार्च 1923 को कहाँ किया गया था, इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में किया गया था। किनके घर, मोतीलाल नेहरू के घर। मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू के घर इलाहाबाद आज के प्रयागराज में किया गया था। ये प्रश्न आप जानते रहिए दोस्तों। हो सकता है कई बार आपसे अगर परीक्षाओं में प्रत्यक्ष पूछ ले या ओरल ही पूछ ले या कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्ट से पूछ ले, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि जानते रहेंगे तो प्रश्न आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, मार्च 1923 में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद आज के प्रयागराज में। किनके घर पर हुआ था, मोतीलाल नेहरू के घर पर हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास यानी देश बंधु चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुंजे थे। मद्रास प्रांत में श्रीनिवास अयंगर ने कांग्रेस स्वराज पार्टी यानी स्वराज पार्टी की स्थापना मद्रास प्रांत में कौन किए थे, श्रीनिवास अयंगर ने किया था। आप ये भी जानते रहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों, हमने आपको कांग्रेस खिलाफत स्वराज यानी स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बस यही आपसे आशा और उम्मीद है दोस्तों। धन्यवाद।